अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग पढ़ लेते हैं। ये होता क्या है। फॉर्मेटिंग डिफाइन द वे अ डॉक्यूमेंट इज़ लेड आउट ऑन द पेज। फॉर्मेटिंग हमें बताता है कि किस तरह से हम एक डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं एमएस वर्ड में। द वे इट लुक्स एंड इज़ विजुअली ऑर्गेनाइज्ड। एक पेज किस तरह से जो है वो नज़र आएगा और ये किस तरह से हम इसको विजुअली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इट एड्रेसेस थिंग्स लाइक फॉन्ट। इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फॉन्ट सिलेक्शन, फॉन्ट साइज़ एंड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब है बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना एक्सेट्रा। स्पेसिंग, मार्जिन्स, अलाइनमेंट्स, कॉलम्स, इंडेंटेशन एंड लिस्ट। फ़ॉन्ट सिलेक्शन का मतलब होता है कि हम किस फ़ॉन्ट का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। मींस टाइम्स न्यू रोमन में या एरियल में, वर्दाना में, वट एवर दैट यू वांट। फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब है कि फ़ॉन्ट साइज़ मीन 16 करना, 18, 12, 14 एज़ यू नीड। जिसकी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक हम फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन का मतलब है कि हमारा जो फ़ॉन्ट है वो किस तरह का नज़र आएगा। मींस रेगुलर करना चाहते हैं, बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन आप करना चाहते हैं। स्पेसिंग का मतलब है वर्ड्स के दरमियान स्पेस या फिर लाइंस जो है लाइंस के दरमियान स्पेस कितनी आप रखना चाहते हैं। मार्जिन जो है वो टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट के मार्जिन क्या होंगे। अलाइनमेंट्स का मतलब है कि आप फ़ॉन्ट को लेफ़्ट साइड पे रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं या फिर उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं। कॉलम्स है, इंडेंटेशन है और लिस्ट वगैरह किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में लगाते हैं। ये सारा का सारा काम इसको हम शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मेटिंग कह देते हैं। ठीक है। अब फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिंग। फीचर्स कौन कौन से फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले हमें फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर और फ़ॉन्ट प्रेजेंटेशन, जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्पेसिंग, इसके अलावा अलाइनमेंट्स, कॉलम्स एंड आइडेंटिफिकेशन। ये फीचर्स हैं फॉर्मेटिंग के जो कि एमएस वर्ड हमें प्रोवाइड कर रहा है। What is font? Font क्या होता है। A font is a graphical representation of text that may include a different typeface, point size, weight, color और design. Font एक्चुअली क्या होता है। ये हमें हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो टेक्स्ट की। टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना। अब उसमें टाइपफेस क्या होगा, कितने पॉइंट साइज़ का वो टेक्स्ट होगा, उसका वेट क्या होगा, उसका कलर क्या होगा और उसका डिज़ाइन क्या होगा। Software programs like Microsoft Word, Microsoft Excel and WordPad allow users to change the font used when typing text in the document or spreadsheet, as do web designers. ये जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, वर्ड पैड हो गया, ये हमें अलाउ करते हैं कि किस तरह के अपना जो फ़ॉन्ट का स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। मींस फ़ॉन्ट को स्टाइल दे सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हम कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का हम कलर चेंज कर सकते हैं, उसको अपर केस लोअर केस में हम चेंज कर सकते हैं। ये सारी हम फॉर्मेटिंग जो है एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में हम कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होगा। MS Word allows you to assign styles to each type of text in your document. हम अपने डॉक्यूमेंट में फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। Using font styles makes it easy to change all instances of one style at the same time without affecting text that uses any other styles. अब स्टाइल हमने कैसे चेंज करना है। तो आप देखें होम टैब में ये जो आपको फ़ॉन्ट ग्रुप नज़र आएगा। ठीक है। होम टैब में एक ग्रुप है फ़ॉन्ट। ग्रुप के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ग्रुप क्या होता है। फ़ॉन्ट ग्रुप में आपने ये देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, ये आपने इस छोटे से एरो पे क्लिक करना है तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपको शो होगा। इसमें आप सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन सा अपने फ़ॉन्ट को स्टाइल देना चाहते हैं। ज़्यादातर जो है ना हम यूज़ करते हैं टाइम्स न्यू रोमन या फिर एरियल वगैरह हम यूज़ करते हैं। ये जो बाकी है ना विडो लैटिन हो गया या फिर विंगडिंग 5 हो गया, विंगडिंग 2, विंगडिंग 3, ये मोस्टली हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये रीडेबल नहीं होते। सम टाइम ये रीड करने में हमें मसला हो जाता है। तो हम ज़्यादातर जो है ना स्टैंडर्ड जो होता है वो टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करते हैं या फिर एरियल यूज़ करते हैं। ये जो फ़ॉन्ट होता है इसको रीड करना बहुत आसान होता है और हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है ना यही टाइम्स न्यू रोमन वगैरह यूज़ करते हैं अपनी जो प्रोफेशनल इनका जो फ़ॉन्ट होता है।
हाउ टू चेंज फ़ॉन्ट स्टाइल इन MS वर्ड। हम MS वर्ड में फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मॉडिफाई। हमने जो है सिलेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास टेक्स्ट है, इसका मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लूँगी, यानी कि ये भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये भी सारा मैंने जो टेक्स्ट है ना वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने क्या करना है, सिलेक्ट द होम टैब। फिर हमने होम टैब को सिलेक्ट करना है। देखिए होम टैब को सिलेक्ट करना है एंड लोकेट द फ़ॉन्ट ग्रुप, और फिर आपने क्या करना है, फ़ॉन्ट ग्रुप में जाना है। होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप में जाना है, क्लिक द ड्रॉप डाउन में एरो नेक्स्ट टू फ़ॉन्ट स्टाइल बॉक्स। विच जो फ़ॉन्ट स्टाइल बॉक्स है ना उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। फ़ॉन्ट स्टाइल मेन्यू अपीयर, जो फ़ॉन्ट स्टाइल मेन्यूज होंगे ना वो शो होंगे वहाँ पर। विद द लेफ्ट क्लिक सिलेक्ट द डिज़ायर्ड फ़ॉन्ट स्टाइल। फिर आपने क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक के थ्रू जो भी आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं ना उस स्टाइल को आपने सेलेक्ट करना है। इफ़ यू वांट टू चेंज द फॉन्ट टू बोल्ड और इटैलिक क्लिक द B और I आइकन्स ऑन द फॉर्मेट। अगर आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, अगर आप सारा का सारा टेक्स्ट बोल्ड और इटैलिक करना चाहते हैं, फिर B और I भी आपने क्लिक करना है। अगर आप स्पेसिफिक टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक करना चाहते हैं, फिर आपने क्या करना है, पहले उस स्पेसिफिक टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करना है, फिर B पे क्लिक करना है बोल्ड के लिए और I पे क्लिक करना है इटैलिक के लिए। ठीक है, ये प्रोसीजर है कि किस तरह से हम अपने वर्ड का फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, फ़ॉन्ट साइज़ आर मेजर्ड इन पॉइंट्स। MS वर्ड में जो फ़ॉन्ट का साइज़ जो है ना वो मेजर होता है पॉइंट्स में। ये MCQs वगैरह में भी पूछा जा सकता है कि MS वर्ड में फ़ॉन्ट का साइज़ हम कैसे मेजर करते हैं, पॉइंट से मेजर करते हैं, परसेंटेज से मेजर करते हैं, या फिर आप कुछ और आप कुछ ऑप्शंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो MS वर्ड में फ़ॉन्ट का साइज़ जो है हम पॉइंट्स की फॉर्म में मेजर करते हैं। 1 पॉइंट एब्रीवेटेड PT, जो PT शॉर्ट फॉर्म होती है ना उसको पॉइंट को हम शॉर्ट फॉर्म में PT कह देते हैं। इज़ इक्वल टू 1/72 ऑफ एन इंचज़। ये 1 से लेकर 72 इंचज़ तक हो सकता है। वैसे मैक्सिमम और भी साइज़ हमारे पास अवेलेबल होता है, लेकिन शो ऑफ जो है ना इतना साइज़ हमारे पास वहाँ पर शो ऑफ हो रहा होता है। द पॉइंट साइज़ रेफर्स टू द हाइट ऑफ अ करेक्टर। ये पॉइंट साइज़ क्या बताता है कि करेक्टर की हाइट क्या होगी। 12 पॉइंट फॉन्ट इज़ 1/6 इंच। ये जो हमारे पास 12 पॉइंट होता है ना वो 1/6 इंचज़ का होता है। उसकी हाइट होती है। द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ 11 पॉइंट्स। जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है MS वर्ड का दैट इज़ 11 पॉइंट्स। ठीक है, अब हाउ टू सेट फ़ॉन्ट साइज़ इन MS वर्ड। हम MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज़ कैसे सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट और सेल्स विद टेक्स्ट यू वांट टू चेंज। जिस टेक्स्ट का आपने फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है सबसे पहले आपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। फिर आपने क्या करना है, अगर आप सारा टेक्स्ट जो है ना उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल आपने Ctrl+A प्रेस करना है, तो सारे का सारा जो टेक्स्ट है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। ऑन द होम टैब, फिर आपने होम टैब पे जाना है, क्लिक द फ़ॉन्ट साइज़, फिर आपने फ़ॉन्ट साइज़ पे जाना है, और फिर आपने जो भी फ़ॉन्ट साइज़ बॉक्स आपके पास अपीयर हो जाएगा, फिर जो भी आप फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो यूज़ करना चाहती हैं उसके मुताबिक आप अपना फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर नज़र आ रहा है ना आपका ये ग्रो फ़ॉन्ट लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर आप इस छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे ना तो ये मेन्यू अपीयर हो जाएगा। इसमें जिस पॉइंट के ऊपर भी जिसको पॉइंट को भी आप सिलेक्ट करेंगे ना, जो आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया होगा उसका साइज़ जो है वो छोटा बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये इसका मतलब है ग्रो फ़ॉन्ट और इसका मतलब है श्रिंक फ़ॉन्ट। ठीक है, ये ग्रो फ़ॉन्ट है, ये श्रिंक फ़ॉन्ट है। अब फ़ॉन्ट कलर, अगर आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। फ़ॉन्ट कलर चेंजेस द कलर ऑफ टेक्स्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट। तो आपने क्या करना है, ये जो आपको ए लिखा नज़र आ रहा है ना, इस ए पे ये छोटे से एरो पे आपने क्लिक करना, तो ये सारे के सारे कलर्स आपको शो ऑफ हो जाएंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पर जो है वो शो होगा। जो भी कलर को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस स्पेसिफिक कलर को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके जो फ़ॉन्ट है वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर आपको लगता है ये कलर्स मुझे आपको पसंद नहीं है
हैं, आप कोई और कलर देना चाहते हैं तो मोर कलर्स पे जाके आप ज़्यादा कलर्स भी उसके ऊपर उसको असाइन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। इसके अलावा यहाँ पर आपको ग्रेडियंट की ऑप्शन नज़र आ रही है, इस ग्रेडियंट के थ्रू भी आप अपने टेक्स्ट का कलर जो है हल्का, उसको लाइट, उसको डार्क, उसको जैसे मर्जी आप उसको कलर चेंज कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल जो है ना प्रैक्टिस करके देखिएगा। मोर कलर्स के ऊपर भी, मोर कलर्स को भी आप क्लिक करके चेक करिएगा कि किस तरह से आपको ज़्यादा कलर्स आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा ग्रेडियंट को भी चेक करिएगा कि किस तरह से आपका जो फ़ॉन्ट है ना वो कलर्स जो है ना वो किस तरह से ग्रेड हो रहे हैं, उसकी ग्रेडिंग हो रही है। इसके मीन्स कहीं कहीं वो लाइट मिलेगा कलर आपको, कहीं वो आपको डार्क मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। हाउ टू चेंज फ़ॉन्ट कलर इन MS वर्ड। हम MS वर्ड में कैसे कलर चेंज कर सकते हैं। द टैप द टेक्स्ट यू वांट टू एडिट। हमने क्या करना है, जिस टेक्स्ट का कलर हम चेंज करना चाहते हैं पहले हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके टैप द कलर टाइल नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज कलेक्टर, टैप द कलर यू वांट टू अप्लाई टू द टेक्स्ट। You can also pick a new color by tapping the plus color tile, tap tick to save। आपने क्या करना, सबसे पहले उस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करना है जिसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं। फिर आपने करना है होम टैब की जो आपके फ़ॉन्ट ग्रुप होगा, उस फ़ॉन्ट ग्रुप में आपने क्या करना है, एक यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरह का लिखा हुआ नज़र आएगा। उसके नीचे आपको ये कलर का छोटा सा बॉक्स नज़र आएगा। यहाँ पर कलर जो भी कलर आपने सिलेक्ट किया होता है ना वो यहाँ पर फील्ड होता है। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना इस छोटे से एरो के ऊपर, ये छोटा सा एरो होता है, इस एरो के ऊपर आप क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू कलर शो होगा, जैसे मल्टीपल कलर्स होंगे। जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे तो वो कलर अप्लाई हो जाएगा आपके टेक्स्ट पे। इसके अलावा फ़ॉन्ट प्रेजेंटेशन होती है। फ़ॉन्ट प्रेजेंटेशन में हमारे पास बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन होता है। अगर आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मेक बोल्ड। सबसे पहले हम अपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हम बोल्ड करना चाहते हैं। मूव योर पॉइंटर टू द मिनी टूल बार अबव द सिलेक्शन एंड क्लिक बोल्ड। अगर आप मिनी टूल बार जो है, जैसे ही आप फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे ना एक मिनी टूल बार अपीयर हो जाएगी। एक छोटी सी टूल बार होती है, उसमें मल्टीपल हमारे पास टूल्स होते हैं। अगर आप वहाँ से बोल्ड करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को वहाँ से बोल्ड कर लें, नहीं तो आप क्या करें कि जो होम टैब है, होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप में आपको B लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। इसके अलावा आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+B। कंट्रोल के साथ आप B प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल तरीक़ों से आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+I। Ctrl+I आप यूज़ करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाएगा। सबसे पहले आपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आप इटैलिक करना चाहते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट ग्रुप में जो B के साथ जो I लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, I में I के ऊपर आप I पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाएगा। दूसरा तरीका है Ctrl+I के साथ, कंट्रोल के साथ I प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाएगा। अगर आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप में जो U लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस U पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल लाइंस आपको यहाँ पर शो होंगी। अगर आप सिंगल लाइन लगाना चाहते हैं तो सिंगल को सिलेक्ट कर लें, डबल लाइन लगाना चाहते हैं डबल लाइन सेलेक्ट कर लें। जो भी आप लाइन सेलेक्ट करेंगी वो आपके जो टेक्स्ट होगा उसको अंडरलाइन कर देगा। इसके अलावा शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+U। जो भी टेक्स्ट, सपोज मैंने ये टेक्स्ट जो है ना वो सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे Ctrl+U लगाऊंगे ना तो इस टेक्स्ट के नीचे मेरी अंडरलाइन जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये हमारे पास Ctrl+U है। आई होप कि आपको लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई हो कि किस तरह से हम अपने टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, और हम बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन हम किस तरह से अपने टेक्स्ट को कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से आपको रिवाइज़ भी करा देती हूँ कि किस तरह से हम अपना फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हमने होम टैब के
फ़ॉन्ट ग्रुप में जाना है और जो भी स्टाइल आप यूज़ करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट के लिए, यहाँ से आप स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे और आपका जो टेक्स्ट है वो उस फॉर्म में, उस स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप साइज़ छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपको, आप यहाँ पर फ़ॉन्ट ग्रुप में जाएंगी तो यहाँ पर आपको जिस भी जो भी साइज़ यूज़ करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका साइज़ जो है वो छोटा बड़ा हो जाएगा टेक्स्ट का। अगर इसके अलावा फ़ॉन्ट को अगर आप कलर करना चाहते हैं, देखिए आपको ये वाला एरो छोटा सा ए लिखा नज़र आ रहा है, इसके नीचे कलर आपको रेड कलर का मिल रहा होगा। अगर आप छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो मल्टीपल कलर्स आपको यहाँ पर शो होंगे। जो भी आप कलर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो आपके टेक्स्ट के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके अलावा आप अगर बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसका शॉर्टकट मेथड है, इसकी आप जो है वो शॉर्टकट की यूज़ कर लें, Ctrl+P यूज़ कर लें। अदरवाइज़ ये जो होम के टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर आप बी को क्लिक कर देंगे तो आप जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं तो बी के साथ ही आपको आई लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाएगा। इसके अलावा Ctrl+I के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। सेम उसी तरह से आई के साथ आपको यू लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपका जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। और शॉर्टकट मेथड है Ctrl+U करेंगे तो जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया होगा वो अंडरलाइन हो जाएगा। अगर किसी पॉइंट के समय नहीं लगी तो आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।